हेलो दोस्तों, कैसे हो। अभी हम जो ये देख रहे हैं, हमें इसकी एक जाली बनानी है। जाली कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। किस तरह से हम इसको ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक बाउंड्री बनानी है। मतलब कि एक लाइन से इसको क्रिएट कर देंगे, जिससे कि हमारी एक पॉली लाइन इसके आउटर सरफेस को कवर कर देगी। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ली PL यानी कि पॉली लाइन को हमने एक लाइन से इससे ऐसे कवर किया। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप देखोगे कि दो हिस्से हैं। अब एक हिस्सा इसका मिरर है, तो हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा देंगे। अब मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। मैंने ऑर्थो को ऑन किया तो हमारी ये बिल्कुल एक सीधी लाइन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मैंने कलर इसको ब्लू कर दिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को इसका इस पॉइंट तक ऑफसेट लेना है। मैंने ऑफसेट लेके इसमें एक लाइन क्रिएट कर ली। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर लिया क्योंकि वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। इसी तरह मैंने दोबारा फिर पॉली लाइन लिया। पॉली लाइन लेने के लिए फिर प्रोसेस वही ए आर्क। अब आर्क लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देखोगे मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस से वही पॉली लाइन फिर ए आर्क लगाने के बाद फिर इसमें मैंने लाइनें स्टार्ट कर दी है। जैसे स्प्लाइन में करते हैं उसी तरह से स्प्लाइन मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बिंदु बिंदु हो जाते हैं, एडिटिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, तो मैंने इसको पॉली लाइन लेना है। पॉली लाइन लेने के बाद फिर इसके अंदर हमें आर्क यानी कि ए को प्रेस करना है। ए को प्रेस करने के बाद फिर एस दबाते हुए जहाँ जहाँ से आपको लाइन लगानी है उसको ड्रॉ करते हुए चले जाना है। देखो किस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसके अंदर रेडियस देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब इसके साथ मैच नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने फिर से पॉली लाइन ली। पॉली लाइन लेने के लिए फिर मैंने वही आर्क, ये आप देखोगे आर्क आर्क के बाद फिर अपना उसी प्रोसेस को दोबारा मैंने दोहराता गया हूँ। अभी देखना, ये देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रेडियस दे दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ फिर मैंने एक जो शेप होती है, एक पूरी ऐसी शेप दी जिससे कि हमारा शार्प कर्वेचर ना रहे। जब हम लेज़र कटिंग करेंगे तो इसमें हमारा शार्प ना लगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रेडियस दिया। अब देखो ये किस तरह से हो रही है ट्रेसिंग। अब मैंने क्या किया, हमने इसको एक्सटेंड किया EX से। EX एक्सटेंड, यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया EX एक्सटेंड। और फिर जो ये हमारे पास अनवांटेड रह गया है, अब हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। लेकिन इससे पहले मैं इसको बना लेता हूँ पॉली लाइन। पॉली लाइन के बाद आर्क, आर्क के बाद एस। एस से मतलब कि इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा उसको ये कवर करेगा। इसी तरह वही पॉली लाइन के बाद आर्क, आर्क के बाद इसमें एस यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को चलता जाना है और वही कंटिन्यू। देखो यहाँ से मैंने कितनी इजीली से इसके पॉइंट को पकड़ के रेडियस बना लिया है। अभी यहाँ पे देखो मैंने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे TT यानी कि टेंजेंट लेके इसमें एक रेडियस दे दिया। देखो मैंने किस तरह से रेडियस दे दिया और अनवांटेड को ट्रिम कर दिया है। ट्रिम के कमांड है TR करके उसमें एंटर करके उससे चलना है अपने को। यहाँ पे भी थोड़ा सा रेडियस दे देना है ताकि ये थोड़ी सी फिनिशिंग आती रहे। अब ये देखना, अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने रेडियस को घुमा दिया, लेकिन मेरा अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने कोई नहीं, मैंने इसका पॉइंटों को लेके चल पड़ा हूँ। आप इसको स्प्लाइन से भी कर सकते हैं, स्प्लाइन के कमांड है उससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एडिटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखना यहाँ से फिर रेडियस लिया, अब ये पॉइंट रह गया। अब पॉइंट में मेरा ये थोड़ा सा कोना निकला हुआ है, अभी मैंने इसको ट्रिम कर दिया TR ट्रिम। अब देखो कितना सरफेस, मतलब कि एक फिनिशिंग देनी है। ये नहीं है कि बनाना तो है, लेकिन जब हम इसकी लेज़र कट करेंगे या फिर हम कुछ वुडन में काटेंगे तो वो शार्प निकली हुई होती है। इसीलिए हम जो भी काम करना बिल्कुल फिनिशिंग से करना। अब यहाँ पे देखो पॉइंट निकल गया, तो मैंने इस पॉइंट को एक रेडियस देके इसको एक अच्छा सा लुक दे दिया। वो मैंने कोना नहीं निकाला। देखो अब वही पॉइंट है, अब इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मैच कर दिया है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलना है, कहीं पे भी शार्प एज नहीं निकालनी है, तभी हमारी ये एक ट्रेसिंग की
जो स्किल्स है वही इम्प्रूव हो पाएगी। यहाँ पे एक सर्कल था तो मैंने ऐसे ही एक सर्कल दे दिया। अब देखो वही पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के बाद आर्क, आर्क के बाद ऐसे एक स्पेसिफिक लाइन, और उस स्पेसिफिक लाइन को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, हमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारी जो लुकिंग है वो अच्छी दिखनी चाहिए। हमारा ये कोई वो नहीं है कि हमें सिर्फ जो पॉइंट दे रखे उसी पे ही घुमाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को ऐसे कर दिया, अब ये बिल्कुल मिरर है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, MI मिरर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा दिया, तो मेरा बन गया ये एक एलिप्स भी बना सकते हो आप इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे सारा का सारा जो है वो बिल्कुल रेडियस टाइप में बना रखा है, मैंने शार्प बना दिया। इधर देखना, अभी मैंने शार्प बना के छोड़ दिया उसको, कोई नहीं, मैं इसको भी करके दिखाऊंगा आपको आगे। अभी ये देखो, ये पॉइंट भी मेरा बिल्कुल शार्प चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया, इसको भी रेडियस दे दिया। रेडियस देने के बाद अब ये पॉइंट रह गया, यहाँ पे टी यानी टेंजेंट, टेंजेंट का ले लेता हूँ। पहले एक लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि टी का कर लेता हूँ टेंजेंट, फिर टेंजेंट, फिर टेंजेंट, हो गया ना 3T, मतलब कि टेंजेंट, टेंजेंट। अब टेंजेंट, टेंजेंट पे ही वर्क करेंगे हम। पर मैंने ट्रिम लेके इसमें से जो एक्सटेंड लाइन निकली हुई थी उसी को ही मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें से है ना कुछ ना अलग से ही निकला हुआ है उस वाले कोने पे, मैं दिखाता हूँ। इसको पहले मैं एक बार अच्छे से इसके फेस को एक क्लीनिंग दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये शार्प एसी निकली हुई है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा रेडियस में घुमा देंगे। अब ये बन गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो है ये निकला हुआ था वही टी टेंजेंट, टेंजेंट, लेकिन ये ऊपर की साइड आ रहा है। कोई नहीं, हम इसी को ही बना देंगे। ये देखो हमने इसको बिल्कुल एक शार्प ना देके, मतलब इसकी जो लुकिंग को उसको इनहेंस करना है। अब ये पॉइंट निकले हुई है, अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बाउंड्री बना लेता हूँ। ये मैंने बाउंड्री बनाई, फिर इसको पॉली लाइन, वही ए आर्क, फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितने भी पॉइंट लगा सकते हो, XYZ जितने भी पॉइंट आप ले सकते हो अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग, बस शेप में ढाल देनी है। और ये देखो यहाँ पे, मतलब कि कोई भी शार्प एज नहीं निकालना है। शार्प एज का मतलब ये होता है कि ताकि कहीं चुभे ना, बस इसको ही फ्लो करते हुए जाना है। PL मतलब पॉली लाइन, आर्क, आर्क के बाद फिर अपना जो ये स्पेसिफिक पॉइंट है वो देते चले जाना है, और यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ। अब हमारी जो ये बनी है ये इस तरह से बनी हुई है, ये देखो मैंने इसको बना दिया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लाइनें ना एक्सटेंड है, तो मैंने ट्रिम लिया, तो इसको भी एक पॉइंट दिया, ये भी पॉइंट दिया, ये भी पॉइंट दे दिया मैंने, इसको भी पॉइंट देने के बाद इसको ट्रिम कर दिया। अब मेरे पास आधा कवर हो चुका है। आधा कवर करने के लिए मैं इसको मिरर कर दूंगा, MI मिरर। पहले मैं इसको कॉपी करके बाहर निकाल लेता हूँ। देखोगे कि आप सामने ये एक आधी प्रोफाइल बन चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिरर करूँगा, MI लूँगा, मिरर कर दिया मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ऊपर से नीचे तक का। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक लुकिंग को बिल्कुल इन्हेंस करके देना है। ये देखो, अब इस पॉइंट तक देने के लिए मैंने एक सर्कल दे दिया, क्योंकि सर्कल से इसकी अलग ही लुक आएगी। ये देखो बिल्कुल बन चुका है। एक आप लुकिंग देखोगे तो ये कंफर्टेबल में आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, PL पॉली लाइन, एक्सटेंड EX, और जिससे मिलते आपस में मीट करेगा, यहाँ पे ये इसने पॉइंट मीट कर दिया तो इसको हटा दिया। अब हमारे पास ये एक शेप बिल्कुल सेम टू सेम है, इस तरह की ही बन गई है, जिसमें आप देख सकोगे। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ये हमारी 2D ड्राइंग बन चुकी है। जो ये 2D है, अब मैं इसको हैचिंग करके दिखाऊंगा। सॉलिड कर दिया मैंने इसमें, इसी की तरह का एक छोटा सा मैंने हैचिंग का जो ये इस तरह का कलर दे रखा है, उस तरह का मैं कलर दे देता हूँ इसके अंदर। ये ब्लैक, वैसे ब्लैक में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कलर देना है इस जैसा, तो हम इसमें दे देते हैं इसी तरह का कलर, क्योंकि हैच करके फिर सॉलिड, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, ग्रेडियंट आते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे ग्रेडियंट में 3 कलर आ जाते हैं, 2 कलर आ जाते हैं। और फिर अब हमने इसमें से एक 2D बनानी है, तो मैंने इसको हटा दिया। ये 2D है, ब्लैक वाला जो है वो 2D है, और ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें